हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि हम हमारी TIFR-GS वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन के एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ देखो, लैमार्किज्म, डार्विन की लैमार्क की जो थ्योरी है उसमें से हमें थ्योरी एग्जैक्टली क्या है और उसके बेस्ड हमें क्वेश्चंस आते दिखाई देते हैं। तो ये थ्योरी हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। लैमार्क ने क्या कहा था, डार्विनिज्म में नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है, डार्विन्स फिंचेस क्या है, लैमार्क की थ्योरी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, फिर उसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, स्पेशीज एंड स्पेसिएशन नाम का एक टॉपिक आता है। तो उसमें आपको एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, इस तरह से स्पेसिएशन हो के टाइप्स है, उस पर क्वेश्चन हमें इस एग्ज़ाम में आते हैं। देन मिमिक्री की बात करें तो बटेशियन मिमिक्री, मुलेरियन मिमिक्री है। तो हमें एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि ये कौन सी टाइप की मिमिक्री हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये एक टॉपिक होता है जो हमें प्रिपेयर करना है। इसके बाद देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एंडेंजर्ड स्पीशीज, प्रोटेक्टेड एरिया, ये सब जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं ना, ये आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि इंडिया में कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। जैसे वेस्टर्न घाट है, हिमालयन रीजन है, इसके अलावा कौन से है, फिर उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन कौन से हैं, ये आपको देखना है। उनकी एक लिस्ट आप बना दीजिए, उनको याद रखिए। प्रोटेक्टेड एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ, कौन से स्टेट्स में कौन कौन से ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी भी आप एक लिस्ट बना सकते हो। इसके बाद मेथड इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैसे कि ex-situ कंजर्वेशन एंड in-situ कंजर्वेशन, इस पर बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। ex-situ कंजर्वेशन नीचे दिए गए में से कौन सा नहीं है, या फिर in-situ के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है। in-situ मतलब जहाँ पर वो एनिमल पाया जाता है या वो डाइवर्सिटी है वहीं पर उसे कंजर्व करो, तो दैट इज़ नथिंग बट in-situ कंजर्वेशन। और जब हम लैब स्केल पर उसे ला के कंजर्व करते हैं वो हो जाता है ex-situ कंजर्वेशन। जैसे कि सीड बैंक है या फिर जीन बैंक्स होते हैं, दैट इज़ कम अंडर ex-situ कंजर्वेशन। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये सब आता है in-situ कंजर्वेशन के अंडर। तो ये सब क्या है, ये इस पर भी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आता है। देन इवोल्यूशन के अंडर देखो, कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर आए थे, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। फिर अर्थ के इवोल्यूशन में सबसे पहले कौन से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आए थे, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब हमें पढ़ना होगा। देन इसके बाद देखो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के अंडर एनालॉगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है तो होमोलोगस ऑर्गन उससे रिलेट करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है तो एनालॉगस ऑर्गन उससे रिलेट करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या है ये भी पूछा जा सकता है कि ये एग्जाम्पल दिया होगा और पूछते हैं कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। इस तरह से इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इसके अलावा मैंने जैसे बताया नेशनल पार्क्स, इसकी भी आप एक लिस्ट बना के रख सकते हो। इंडिया के नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से हैं। एक बात ध्यान रखो, इस एग्ज़ाम में आपको जो भी क्वेश्चन आएगी वो सब इंडिया से रिलेट होने वाले हैं। तो ये जो लिस्ट आपको जो बनानी है वो इंडिया की ही बनानी है कि नेशनल पार्क्स इंडिया में कौन से है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में कौन सी है, बायोस्फीयर रिजर्व फिर
इसके 2 पॉइंट्स आएंगे, एनिमल्स के लिए है या प्लांट, उसकी लोकेशन, ये नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, फिर ओल्डेस्ट कौन सा है, न्यूवेस्ट कौन सा है, एक्सी2 है, इन-सीटू है, ये सब चीज़ें यहाँ हम लिस्ट के फॉर्म में एक डेटा तैयार करके रख सकते हैं। फिर इसके अलावा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनुअल रेनफॉल, बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिएशन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस इस पर आते दिखाई दे रहे हैं हमें। क्वेश्चन ऑन IUCN रेड लिस्टिंग प्रोटोकॉल, जैसे कि हमने अभी बात की एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वल्नरेबल स्पीशीज़, ये सब जो IUCN की रेड लिस्टिंग है उनका प्रोटोकॉल क्या है, किस स्पीशीज़ को हम एंडेंजर्ड के अंडर डालेंगे, किस स्पीशीज़ को हम वल्नरेबल के अंडर डालेंगे, हॉटस्पॉट क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद नेटिव स्पीशीज़ फ्रॉम इंडिया, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट हमें दिखाई देते हैं जिसमें इंडिया से 4 ऑप्शंस है, उसमें से इंडिया से कौन सी स्पीशीज़ है ये हमें पूछा रहता है। तो आप ये एक छोटी सी लिस्ट बना के रख सकते हो कि इंडिया से कौन कौन सी स्पीशीज़, नेटिव स्पीशीज़ फ्रॉम इंडिया, ये कौन कौन सी है। तो बाकी अगर कोई है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को। इसके अलावा देखो पॉपुलेशन इकोलॉजी से क्वेश्चन आते दिखाई देते हैं, ये काफ़ी बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है। फिर क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, उससे अभी इस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स डिसाइड होते हैं 2 नेशंस के बीच में। तो जैसे कि रामसर कन्वेंशन है, बनसर कन्वेंशन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, तो ये सब ओजोन डिप्लीशन के ऊपर, ये सब जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉइंट्स है ना, उसके ऊपर ये एक अच्छा सा आपका नोट्स इस पर बन जाने चाहिए, क्लाइमेट चेंज करके। उसके अंडर जैसे हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद C3-C4 प्लांट्स एंड कैम प्लांट्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। C3 प्लांट्स हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, C4 प्लांट क्रैंस एनाटॉमी शो करते हैं, और कैम प्लांट्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ है वहाँ सर्वाइव करते हैं। तो दिस इज क्रैसुलासिन एसिड मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स में होता है, दैट्स वाई CAM, कैम प्लांट कहते हैं इनको। तो फिर ये 3 थोड़ी सी इनकी फिजियोलॉजी आपको पता हो तो अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा प्लांट ज़ेरोफाइटिक कंडीशन में ग्रो करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ है, तो सीधा आंसर कैम प्लांट बन जाता है। इस तरह के क्वेश्चन इन 3 टाइप्स पर आते दिखाई देते हैं। फिर इकोलॉजी का टॉपिक है निश के यहाँ आपको फंडामेंटल निश क्या है, रियलाइज्ड निश क्या है, 2018 के पेपर में निश के ऊपर क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसके बाद फाइलोजेनेटिक ट्री पर क्वेश्चंस है कि आपको ट्री की डायग्राम देते हैं और पूछते हैं कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशन आपको दिखाई देता है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ते आपको आना चाहिए, उसमें के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इवोल्यूशन का टॉपिक है ये, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक तो आपको अरेंज करने होते हैं जो ईराज या पीरियड्स है वो उसे अरेंज करो, जैसे कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ये सब पीरियड्स इस तरह से अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि दिस पीरियड इज कॉल्ड एज एज ऑफ फिशेस है या फिर एज ऑफ वर्टिब्रेट्स है, जैसे कि जुरासिक पीरियड इज एज ऑफ रेप्टाइल्स, तब डायनासोर्स डोमिनेट करते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर आते हैं। अभी आपका जो एग्ज़ाम का लास्ट सेक्शन है वो है
बेस्ड ऑन एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग आपको है 30 मार्क्स के लिए, और यहाँ पर आपको इंडिया से रिलेटेड लॉज पता होने चाहिए। यू नीड टू नो अबाउट लॉज, जैसे कि फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। यू विल गेट दिस ऑन वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस वेबसाइट इस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर आपको ये सब एक्ट्स पता चल जाएंगे। एंड यहाँ एक्चुअली लैंग्वेज इनकी लॉ की लैंग्वेज होगी। अगर आपको कुछ की पॉइंट्स उसमें से मिल जाए ना तो वही आपको लेने हैं, ऐसे कुछ लॉ तो आपको लिखना नहीं है वहाँ पे। तो ओवरव्यू अगर कुछ पता हो, फॉरेस्ट एक्ट क्या कहता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, बस दैट इज़ इनफ फॉर यू। तो आप इस वेबसाइट को विज़िट करके यहाँ से इस पार्ट के लिए, हमारे क्वेश्चन पेपर के इस पार्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इस बारे में मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आया है कि गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्ट के बारे में काम करती है। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। तो उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ऐसे कुछ अदर्स ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा देखो ऑथर एंड देयर बुक्स रिलेटेड टू इंडिया। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं उस टॉपिक्स पर कुछ लोगों ने काम किया हुआ रहता है, उन्होंने कुछ बुक्स लिखे हुए रहते हैं। तो इनके बारे में भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग के यहाँ एक साइड में ऑथर के नाम, एक साइड में बुक के नाम। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। देन एनिमल बिहेवियर, स्पीशीज एंड स्पेसिएशन, तो इस पर भी क्वेश्चंस है। देन बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल ऑफ एनी एनिमल और बर्ड, जैसे कि एग्जांपल हॉर्जिन हर्बीवोरस बर्ड है, उसके बारे में कि उसकी लाइफस्टाइल के बारे में आएगा। एक क्वेश्चन आया है डोडो के बारे में जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो बर्ड था और वो कुछ फ्रूट खाता था और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के से जाने के बाद ही वो फ्रूट मतलब वो प्लांट ग्रो हो पाता था। तो इस तरह से लाइफ स्टाइल ऑफ एनी एनिमल बर्ड, इस पर भी क्वेश्चंस है। देन एनिमल बिहेवियर के अंदर देखो हैमिल्टन रूल पर क्वेश्चंस है, कॉस्ट बेनिफिट एंड रिलेटेडनेस। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी है या फिर रूल के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप, इस पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये सब टॉपिक्स कवर करने होंगे फॉर योर एग्जामिनेशन। मेरे ख्याल से लास्ट फ्यू इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर इस एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है। CSIR नेट का जो इकोलॉजी इवोल्यूशन का सिलेबस है वो आप इस एग्ज़ाम के लिए रेफ़र कर सकते हो। तो उसके जो अगर नोट्स आपको मिलते हैं तो वो भी इस प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रहेंगे। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो, तो अगर सपोज़ आज हमने नेटिव स्पीशीज़ फ्रॉम इंडिया के बारे में क्वेश्चन पढ़ लिया, तो वही के वही आप उसकी एक लिस्ट बना लो, या फिर आपने IUCN रेड लिस्ट के बारे में आज का क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसकी भी आप लिस्ट साइड बाय साइड बना के रख सकते हो। तो इस तरह से इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, और I wish you very all the best for your preparation and for your exam. Here I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel.
and also to hit the bell icon. Thanks for watching.